नमस्कार। पटल पर उपस्थित होने वाले सभी आदरणीयों को मेरा नमस्कार। मैं मध्य प्रदेश के जबलपुर, जिसे संस्कार धानी कहा जाता है, वहां से मैं आज उपस्थित हूं। आशा है आप सभी लोग कुशल होंगे। मैं आज काव्य पाठ हेतु इस गरिमामय पटल पर कुछ अपनी काव्य रचनाएं, गजल, छंदमुक्त रचनाएं प्रस्तुत करूंगा। अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति, जिसके नाम पर 20वीं प्लेटिनम जुबली दर्ज है, यह उपलब्धि सतत साधना का अनूठा विश्व कीर्तिमान है। 3008 दिन से लगातार निर्बाध एवं नियमित प्रसारण किया जा रहा है। 18,000 सदस्यों वाले तथा 28 लाख लाइक्स वाले इस अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति के पटल पर मेरे पूज्य व आदरणीय प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी के आमंत्रण पर मैं आचार्य विजय तिवारी किसले आज शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को इस पटल पर उपस्थित हुआ हूं। आशा है आप लोग भी धीरे धीरे इस पटल पर उपस्थित होंगे और मेरी हौसला अफजाई करेंगे। किसलय जग में श्रेष्ठ है मानवता का धर्म। धन्यवाद। मैं सादर नमन करता हूं आदरणीय पंडित नीरव जी को, और इससे समझ में आ गया है कि मैं दिखाई दे रहा हूं उन्हें। किसलय जग में श्रेष्ठ है मानवता का धर्म, अहम त्याग कर जानिए इसका व्यापक मर्म। एक मुक्तक जो मुझे बेहद पसंद है। मेरा जीवन सदा रहा है मेरे नियमों पर आधारित। मेरा जीवन सदा रहा है मेरे नियमों पर आधारित। मेरा दृष्टिकोण खुद करता मेरे हर नियमों को पारित। मित्रों, दोष नहीं कुछ मेरा और नहीं कुछ मेरे बस में। चाटुकारिता ना आडंबर, निश्चलता मेरी नस नस में। इस बीच आदरणीय महावीर साहू जी, राम रतन भाई साहब, नमस्कार आपको। विनोद शंकर शुक्ल जी, मैं सादर प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं आपका। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, आपको भी नमन करता हूं। मुझे उम्मीद है इसी तरह से लोग यहाँ उपस्थित होते रहेंगे और सभी मेरी हौसला अफजाई करेंगे। एक और मुक्तक देखिए। नहीं चाहिए ऐसी दौलत जो ना दे सुख चैन मुझे। नहीं चाहिए ऐसी दौलत जो ना दे सुख चैन मुझे। नहीं चाहिए ऐसी शिक्षा जो दे कलुषित रैन मुझे। नहीं चाहिए ऐसे अपने, नहीं चाहिए ऐसे अपने, दुख दें जिनके बैन मुझे। दिखे धरा अपने घर जैसी, मिले मात्र दो नैन मुझे। मिले मात्र दो नैन मुझे। ये दो मुक्तक, और चूंकि निश्चित रूप से वर्षा आने वाली है, लेकिन जो गर्मी की जो त्रासदी है वो सब हम झेल रहे हैं, और एक साहित्यकार होने के नाते इस गर्मी पर मैंने भी कुछ लिखा है। देखिए एक रचना। तपन देती त्रास, लगती है प्यास, व्याकुल है वसुधा, वर्षा की आस। तपन देती त्रास, लगती है प्यास, व्याकुल है वसुधा, वर्षा की आस।
समय की है कमी घटी नेत्र नमी, समय की है कमी घटी नेत्र नमी, बदले दिन मौसम नेह नदी थमी, बदले दिन मौसम नेह नदी थमी। अर्जित संस्कार उत्तम उपहार, बड़ों का हो मान छोटों से प्यार। रखें हम अविस्मृत जो करें उपकृत, रखें हम अविस्मृत जो करें उपकृत, हमारी धरोहर ये ही सब अमृत, हमारी धरोहर ये ही सब अमृत। कुछ दोहे देखें। जेठ मास की धूप में पास न हो जब छाँव, जेठ मास की धूप में पास न हो जब छाँव, बरबस आते याद तब पेड़ बगीचे गाँव, बरबस आते याद तब पेड़ बगीचे गाँव। बढ़ी उष्णता धरा की सूख गए जलकुंड, कृषक मेह की आस में तकते बादल झुंड, तकते बादल झुंड। नीर घटे गर्मी बढ़े पवन मचाए शोर, सूरज उगले आग सी लू चलती चहुं ओर। गर्मी के संत्रास से पीड़ित हो इंसान, शीतल छाया ढूंढता जैसे पेड़ मकान। एक और अच्छा दोहा देखें। जल जीरा रस ईख का, जल जीरा रस ईख का, लस्सी भरे गिलास, जल जीरा रस ईख का, लस्सी भरे गिलास, गर्मी में अमृत लगें इनसे बुझती प्यास। प्राणी छांव तलाशता पानी मिलता दूर, गर्मी की विकरालता करे सृष्टि बेनूर, गर्मी की विकरालता करे सृष्टि बेनूर। पंछी दुबके नीड़ में वनचर पहुंचे छांव, भरी दोपहरी ढूंढती साजन है किस ठाव, भरी दोपहरी ढूंढती साजन है किस ठाव। इस बीच हमारी आदरणीय गीता चौबे गूंज जी, वंदना शैलेश जी, आदरणीय डॉक्टर कौशले टिंगी जी जो हमेशा उपस्थित रहते हैं, वो भी मंच पर उपस्थित हो गए हैं, और मनोहर साहू जी तो पहले से ही देख रहे हैं। इस बीच हमारी धर्मपत्नी श्रीमती सुमन तिवारी भी इस कार्यक्रम से जुड़ चुकी हैं। मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने समय निकाला और मुझे सुन रही हैं। आगे कुछ दोहे और देखें। गर्मी गर आती नहीं मेघ बनाता कौन, गर्मी गर आती नहीं मेघ बनाता कौन, इस छोटे से प्रश्न पर क्यों होते सब मौन, इस छोटे से प्रश्न पर क्यों होते सब मौन। रवि किरणें जब धरा पर उगलें चहुं दिस आग, ठाव बने पशु खगों के झाड़ पेड़ वन बाग, झाड़ पेड़ वन बाग। सहमे हरियाली सभी जीव जगत बेहाल, तेज धूप में हवा के लगे थपेड़े गाल। और दो चार और दोहे देखिए कि गर्मी में व्याकुल सभी धरा हुई बेनूर, गर्मी में व्याकुल सभी धरा हुई बेनूर, पर श्रम करने धूप में श्रमिक रहे मजबूर, पर श्रम करने धूप में श्रमिक रहे मजबूर। जेठ मास में दोपहर हो जाती सुनसान। देखिए एक बिंब, ये कैसा बिंब है कि जेठ मास में दोपहर हो जाती सुनसान, तृण तरु झाड़ी सूखते, तृण तरु झाड़ी सूखते, वन होते वीरान, वन होते वीरान। दिन भर लू लपटें चलें, दू भर होती रेन, साधनहीन गरीब जन पाए कैसे चैन, साधनहीन गरीब जन पाए कैसे चैन। और अंतिम दोहा,
मरु तपती जब ग्रीष्म में, मरु तपती जब ग्रीष्म में, बने सहारा ऊंट, सुधा सदृश संतृप्ति दे, सुधा सदृश संतृप्ति दे, पानी के दो घूंट, पानी के दो घूंट। और कुछ दोहे और हैं, मैं सोचता हूं कि इन्हें बाद में, लेकिन कुछ और रचनाएं देखिए कि एहसासों से भरे उदधि में भावनाएं उपनाती हैं, कर्तव्यों की कठिन राह में उम्मीदें घबराती हैं, ताकत साहस और इरादे भले हमें मन भाते हैं, सिंचन बिना नेह के जीवन मुश्किल से सध पाते हैं। हर पल घटती वय की रेखा फिर भी आस लगाते हैं, जीवटता को लेकर, जीवटता को जो अपनाए दुख उनसे घबराते हैं। आपने देखा इस रचना को, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि ये रचना आजकल लुप्त प्राय है। एक आद्याक्षरी विधा होती है जिसकी प्रत्येक पंक्तियों के आरंभ में किसी व्यक्ति विशेष, स्थान या कोई वाक्य होता है। तो इसमें भी एकता सिंह जी लिखा हुआ है। जैसे पहली पंक्ति थी एहसासों से भरे उदधि में, दूसरी पंक्ति थी कर्तव्यों, तो एक हो गया, ताकत साहस और इरादे तीसरी पंक्ति, सिंचन बिना नेह के जीवन चौथी पंक्ति, पांचवी पंक्ति हर पल घटती वय की रेखा, इसी तरह से छठवीं पंक्ति जी। इस तरह से एकता सिंह जी होता है। तो ये कविताएं हैं। मैंने प्रारंभ में इसलिए नहीं बताया कि मैं ये बताना चाहता था इस विधा की विशेषता कि भावों का अंतर नहीं आया, ना ही आपको ऐसा लगा होगा कि इसमें भाव में कोई विकृति आई है। बावजूद इसके रदीफ काफिये के अलावा प्रारंभिक शब्दों को भी इसमें विशेष ढंग से सजाया गया, जिससे किसी का नाम वगैरह आता है। एक और रचना है इसी विधा पर मैं बताना चाहूंगा, जिसमें आप देखेंगे प्रत्येक पंक्ति में अदिति त्रिपाठी लिखा हुआ है। तो पहली पंक्ति आ से, दूसरी दी से ती, फिर त्रिपाठी। अपने तो अपने होते हैं, उनसे नेह बनाए रखना, दिखें कहीं कठिनाई में तो उनका संबल बनते रहना। तिनका भी जब बने सहारा, फिर तो इनसे रिश्ते दिल के, त्रिविध ताप हों दूर सभी के, ऐसे रहें परस्पर मिलके। और पावनता हो निज जीवन में, वाणी में मृदुता का मिश्रण। त्रिपाठी का ठी देखिए कि ठीक करेगा दुर्गम पथ भी, जिए अगर ये ले हम प्रण, जिए अगर ये लेकर हम प्रण। तो ये तो हुई आद्याक्षरी की। अब मैं चाहता हूं कि कुछ गजल सुनाने का मैं कोशिश करता हूं। हमारे आदरणीय विनोद शंकर शुक्ल जी लगातार देख रहे हैं, मैं उन्हें नमन करता हूं। मेरे राम रतन यादव जी भी हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, वो भी मुझे देख रहे हैं। देखिए, सभी को एक गजल प्रस्तुत करता हूं। छोटी बहर की गजल है। मतलब देखिए कि झूठ के मोती पिरोते आदमी, झूठ के मोती पिरोते आदमी, मतलबी से आज होते आदमी। प्रेम की गंगा नहा लेते अगर, प्रेम की गंगा नहा लेते अगर, पाप की गठरी न ढोते आदमी, पाप की गठरी न ढोते आदमी। काश इंसानी जुबां होती मधुर, काश इंसानी जुबां होती मधुर, आंख ना अपनी भिगोते आदमी, आंख ना अपनी भिगोते आदमी। सत्य की सबने सुनी होती सदा, सत्य की सबने सुनी होती सदा, आज सुख संपन्न होते आदमी। कृष्ण की गीता पढ़ी होती अगर, कृष्ण की गीता पढ़ी होती अगर, राह से भटके न होते आदमी,
राह से भटके न होते आदमी। और अगला शेर, आप हम रखते इरादे नेक गर, गैर की इज्जत न धोते आदमी। गैर की इज्जत न धोते आदमी। काश शूलों की चुभन को जानते, काश शूलों की चुभन को जानते, राह में कांटे न बोते आदमी। राह में कांटे न बोते आदमी। झांक कर अपना गिरेबां देखते, झांक कर अपना गिरेबां देखते, ओढ़ बेशर्मी न सोते आदमी। ओढ़ बेशर्मी न सोते आदमी। एक और शेर, जानते सदकर्म की गर खूबियां, जानते सदकर्म की गर खूबियां, वक्त को यूं ही न खोते आदमी। वक्त को यूं ही न खोते आदमी। और इस गजल का मक्ता देखें कि आस है किस लय को ऐसे दौर की, आस है किस लय को ऐसे दौर की, जब दिखाई दे न रोते आदमी। जब दिखाई दे न रोते आदमी, झूठ के मोती पिरोते आदमी, मतलबी से आज होते आदमी। और इसी तरह से तहत में मैं एक और बहुत इससे भी छोटी बहर की एक गजल देखिए। सच की कहीं न तुलना है, गुण अवगुण पर गुणना है। जग में अच्छी चीजों का भाव हमेशा दुगना है। बिना तेल के दीपक की लिखा नियति में बुझना है। जनता की जो बात सुने, ऐसा नेता चुनना है। पथ के कंटक लांघ सभी, पथ के कंटक लांघ सभी, सूरज को नित उगना है। रटा रटाया बोले जो, वह पिंजरे का सुगना है। और देखिए कि झूठ द्वेष छल छोड़ सभी, झूठ द्वेष छल छोड़ सभी, सच के मोती चुगना है। फल लगने पर पेड़ों की, फल लगने पर पेड़ों की डाली को तो झुकना है। फल लगने पर पेड़ों की डाली को तो झुकना है। जिनके पर, जिनके पंख, जिनके पर हों उम्मीदी, उनको ऊंचे उड़ना है। और मक्ता, किसलय सज्जन लोगों को, किसलय सज्जन लोगों को, आज नहीं कल पूजना है। आज नहीं कल पूजना है। ये थी एक और गजल। और कुछ एक ऐसी गजल सुनाना चाहता हूं मैं जिसमें थोड़ा हट के, मान लीजिए इसमें कुछ गणितीय प्रयोग किए गए हैं, कुछ ऐसे नए प्रयोग किए गए हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आएगी। कि आपकी जीवन परिधि का व्यास बनना चाहता हूं। आपकी जीवन परिधि का व्यास बनना चाहता हूं। जिंदगी भर आपकी मैं श्वास बनना चाहता हूं। जिंदगी भर आपकी मैं श्वास बनना चाहता हूं। आकाश में हम कर सकें मस्ती भरी अटखेलियां, आकाश में हम कर सकें मस्ती भरी अटखेलियां। आप संग उड़ने की खातिर भास बनना चाहता हूं। भास यानी एक नीलकंठ पक्षी होता है, तो भास बनना चाहता हूं। अब देखिए, निर्मल अनूठे प्रेम का रिश्ता बनाने के लिए, निर्मल अनूठे प्रेम का रिश्ता बनाने के लिए मैं प्रणय सद्भावना का न्यास करना चाहता हूं। मैं प्रणय सद्भावना का न्यास करना चाहता हूं। सारे जमाने की खुशी जो दे सके सौगात में, सारे जमाने की खुशी जो दे सके सौगात में, आपकी संतुष्टिदायक प्यास बनना चाहता हूं। आपकी संतुष्टिदायक प्यास बनना चाहता हूं। और एक बिंब देखें
कि हिंदी में 63 और 36 लिखा जाता है, इसका आशय सभी लोग समझते हैं। 63 यानी नजदीकियां और 36 यानी एकदम विरुद्ध। इसका प्रयोग देखिए मैंने किया है कि अंक 63 की तरह, अंक 63 की तरह नजदीकियों के वास्ते, अंक 63 की तरह नजदीकियों के वास्ते सामने अपनी नजर के खास रखना चाहता हूं, सामने अपनी नजर के खास रखना चाहता हूं। अगला शेर, अग्निपथ सी जिंदगी में आएंगी कई अड़चने, अग्निपथ सी जिंदगी में आएंगी कई अड़चने, आपके हिस्से के सारे त्रास हरना चाहता हूं, आपके हिस्से के सारे त्रास हरना चाहता हूं। और एक बहुब्रीहि समाज जैसा होता है, हम बोलते कुछ है लेकिन उसका कुछ असर होता है। तो इसमें मैं एक प्रणय निवेदन संकेतों में मैं किस तरह से करना चाहता हूं, जरा देखिए कि रूप गुण बर्ताव बोली लगते भले सब आपके, रूप गुण बर्ताव बोली लगते भले सब आपके, इन सभी अच्छाइयों के, इन सभी अच्छाइयों के पास रहना चाहता हूं, इन सभी अच्छाइयों के पास रहना चाहता हूं। और मक्ते के शेर में एक शब्द आता है बास, बास यानी गंध, सुगंध, तो मैंने यहाँ सुगंध के तौर पर इसका उपयोग किया है। मक्ते का शेर देखें कि किसलय हमारे बाग में रौनक बढ़ाने के लिए, किसलय हमारे बाग में रौनक बढ़ाने के लिए, तुम सुमन सी खिल उठो, तुम सुमन सी खिल उठो, मैं बास बनना चाहता हूं, तुम सुमन सी खिल उठो, मैं बास बनना चाहता हूं। और एक और रचना गजल देखिए, मेरी गजलों में एक विशेषता है कि इनमें हिंदी का ज्यादा प्रयोग किया गया है। आज वैसे भी मैं तो ये कहूँगा कि चाहे दुष्यंत जी हों, चाहे हमारे नीरज जी हों, और भी लोग हैं, कोई मुक्तिगा बोलते हैं, कोई हिंदी गजल बोलते हैं। आजकल हमारे गहलोत साहब हैं मथुरा वाले, वो इसको सजल बोलते हैं। जबलपुर के हमारे बड़े भाई हैं डॉक्टर सलफनाथ जी, वो उन्होंने भी इस गजल जैसी विधा को उन्होंने अपने ढंग से सजाया संवारा है और उसको पूर्णिका कहते हैं। रचनाएं रचनाएं होती हैं, आपको आनंद आना चाहिए, मनोरंजन होना चाहिए, कुछ सीख मिलना चाहिए, तो मैं वही सुनाना चाहता हूं। कुछ हिंदी इसमें रहते हैं, देखिए कि मैं इसको कुछ थोड़ा तरन्नुम में गाने की कोशिश करता हूं। मैं सुमन हूं महकता रहूंगा सदा, मैं सुमन हूं महकता रहूंगा सदा, रंग खुशियों के भरता रहूंगा सदा, रंग खुशियों के भरता रहूंगा सदा। फर्क करना कभी मैंने सीखा नहीं, फर्क करना कभी मैंने सीखा नहीं, गीत समता के लिखता रहूंगा सदा, गीत समता के लिखता रहूंगा सदा। प्यार की आग में गर तपाया गया, प्यार की आग में गर तपाया गया, बन के कुंदन दमकता रहूंगा सदा, बन के कुंदन दमकता रहूंगा सदा। भोर आई खुशी की तो बहका नहीं, भोर आई खुशी की तो बहका नहीं, सामे गम में भी हंसता रहूंगा सदा, शामे गम में भी हंसता रहूंगा सदा।
इश्क करना सिखाया जिन्होंने मुझे, इश्क करना सिखाया जिन्होंने मुझे। एक दर्शन है ये। मैं प्रभु के प्रेम की बात कर रहा हूँ, ईश्वर से प्रेम की बात कर रहा हूँ। इश्क करना सिखाया जिन्होंने मुझे, उनकी जान भी बढ़ता रहूंगा सदा। जिनकी खातिर भुलाया है सारा जहां, जिनकी खातिर भुलाया है सारा जहां, आशिकी उनसे करता रहूंगा सदा, आशिकी उनसे करता रहूंगा सदा। और मक्ते का शेर देखें कि नम्र किस लय की जग में ये पहचान है, नम्र किस लय की जग में ये पहचान है, मैं शिखर पे ही उगता रहूंगा सदा, मैं शिखर पे ही उगता रहूंगा सदा। मैं सुमन हूँ महकता रहूंगा सदा, रंग खुशियों के भरता रहूंगा सदा। मैं सुमन हूँ महकता रहूंगा सदा। चलते चलते ये गजलों के दौर में एक गजल और सुनाना चाहता हूँ। ये श्रृंगार की एक गजल है। तुमसे मिलना इस दुनिया में नामुमकिन सा लगता है, तुमसे मिलना इस दुनिया में नामुमकिन सा लगता है। दरिया के दो साहिल जैसा मंजर मुझको दिखता है, तुमसे मिलना इस दुनिया में नामुमकिन सा लगता है। शेर देखें। तेरा मेरा मेल नहीं है, तेरा मेरा मेल नहीं है, मैं अंधियारा उजली तुम, मैं अंधियारा उजली तुम, तुम्हें देखता ये जग सारा, तुम्हें देखता ये जग सारा, मुझसे दूरी रखता है। प्रिय फूल सा बदन तुम्हारा, प्रिय फूल सा बदन तुम्हारा, मैं कांटों की शैया हूँ, मैं कांटों की शैया हूँ। क्या नाजुक तन पीर चुभन की, क्या नाजुक तन पीर चुभन की, भला कभी सह सकता है। अगला शेर। यौवन के तुम पहुंच शिखर पर, यौवन के तुम पहुंच शिखर पर, प्यार हमारा भूल गए, यौवन के तुम पहुंच शिखर पर, प्यार हमारा भूल गए, जाने फिर भी क्यों मेरा मन, जाने फिर भी क्यों मेरा मन, मुझसे जाने फिर भी क्यों मेरा मन, आस तुम्हारी करता है,
तुम चंदन सा इत्र सुगंधित, तुम चंदन सा इत्र सुगंधित, मुझ में कोई महक नहीं। पास तुम्हारे खुश होते सब, पास तुम्हारे खुश होते सब, फर्क न मुझसे पड़ता है। अब मक्के का शेर देखें। तुम नाजों की पली बढ़ी हो, तुम नाजों की पली बढ़ी हो, पर ये किस लय भाव भरा। तुम नाजों की पली बढ़ी हो, पर ये किस लय भाव भरा। चाहे तुम्हारी रखता लेकिन, चाहे तुम्हारी रखता लेकिन, रुसवाई से डरता है। तुमसे मिलना इस दुनिया में नामुमकिन सा लगता है। दरिया के दो साहिल जैसा, दरिया के दो साहिल जैसा मंजर मुझको दिखता है। तुमसे मिलना। ये थी गजल। और एक, चूंकि कवि का हृदय हर एक विधा में लिखने को करता है, अब मैं आपको एक देश प्रेम का एक कविता सुनाना चाहता हूं। भारत के माथे पर दम के अमन चैन समता का चंदन, भारत के माथे पर दम के अमन चैन समता का चंदन, जन जन के अंतस में उपजे देश प्रेम निज भू का बंधन, देश प्रेम निज भू का बंधन। नैतिकता आदर्श धर्म को मन मंदिर में रखें संजोकर, नैतिकता आदर्श धर्म को मन मंदिर में रखें संजोकर, वास्तुशिल्प इतिहास कलाएं संस्कार हम करें शिरोधर। शिक्षारत 100% बच्चे दक्ष बने कर कठिन परिश्रम, चतुर्दिशाओं में विकसित हो औद्योगिक तकनीकी उपक्रम, औद्योगिक तकनीकी उपक्रम। मातृभूमि पर मिटने वाले स्मृतियों के रहें शिखर पर, मातृभूमि पर मिटने वाले स्मृतियों के रहें शिखर पर, कीमत जाने आजादी की वीरों की गाथा पढ़ सुनकर, वीरों की गाथा पढ़ सुनकर। शासकीय हर निर्देशों का निश्चित हो ऐसा अनुपालन, शासकीय हर निर्देशों का निश्चित हो ऐसा अनुपालन, लाभ पहुंचता रहे हमेशा आम आदमी के घर आंगन, आम आदमी के घर आंगन। देश प्रगति के जज्बातों की दिल में उठें हिलोरें हर पल, भारत माता के आंचल में सरिता बहे खुशी की अविरल, भारत माता के आंचल में सरिता बहे खुशी की अविरल। और अंतिम अंतरा। आओ लगन और प्रतिभा से, आओ लगन और प्रतिभा से लिख दें ऐसी नई इबारत, जग के हर कोने कोने में जाना जाए मेरा भारत, जग के हर कोने कोने में जाना जाए मेरा भारत। और एक और ही इसी तरह की है तो एक कविता, और आद्याक्षरी कविता भी है। इसमें फादर थॉमस मैथ्यू लिखा हुआ है, लेकिन कोई भाव में कोई विकृति नहीं है। इसे भी मैं सुनाना चाहता हूं। फादर थॉमस मैथ्यू जी।
फासलों को जो मिटाए बांधने हिल डोरियां, फासलों को जो मिटाए बांधने हिल डोरियां, दर्द बांटे जो सुनाकर शांति सुख की लोरियां, दर्द बांटे जो सुनाकर शांति सुख की लोरियां, रहनुमा रहनुमा बनकर रहनुमा बन कर सके जो सर्वहित की कामना, थाह में जाकर हृदय की जो भरे सद्भावना, मर्म दुखियों के समझ जो चाहता उनका भला, सत्य निष्ठा की जगत को जो सिखाता है कला, सत्य निष्ठा की जगत को जो सिखाता है कला, मेल की पूरे जहां को दे रहा जो दीक्षा, मेल की पूरे जहां को दे रहा जो दीक्षा, थम नहीं सकता कभी वह होगी सफल परीक्षा, थम नहीं सकता कभी वह होगी सफल परीक्षा, यूथ सारे साथ होंगे कीर्ति फैले सर्वदा, यूथ सारे साथ होंगे कीर्ति फैले सर्वदा, जीत लें किसलय दिलों को, जीत लें किसलय दिलों को, हो सहायक नर्मदा, हो सहायक नर्मदा। और एक रचना देखिए, अनुभव वाली रचना है और इसमें कुछ अलग अलग बिंब हैं, अलग अलग तरह के हैं। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। इसका मुखड़ा है, भोगा जब अपने जीवन में तब जाकर पहचाना है, भोगा जब अपने जीवन में तब जाकर पहचाना है। पहला बिंब देखें, 3 दिनों तक विनय राम की सागर ने थी ठुकराई, 3 दिनों तक विनय राम की सागर ने थी ठुकराई, धैर्य छोड़ जब तीर उठाया राह तभी फिर बतलाई, धैर्य छोड़ जब तीर उठाया राह तभी फिर बतलाई, तुलसी का ऐसा लिख देना, तुलसी का ऐसा लिख देना, सीख हमें सिखलाना है, भोगा जब अपने जीवन में तब जाकर पहचाना है। अगला बिंब देखें मजदूरों पर, कि जब भी मालिक मजदूरों की वाजिब मांगे ना माने, हड़तालें करना पड़ती हैं, हड़तालें करना पड़ती हैं अधिकारों को बतलाने, पर उदार बन इन लोगों को, ठेकेदारों को, मालिकों को, पर उदार बन इन लोगों को बड़ा कठिन है समझाना, भोगा जब अपने जीवन में तब जाकर पहचाना है। अब एक और देखिए कि राष्ट्र विरोधी राग अलापें ये है उनकी आजादी। सोचिए, राष्ट्र विरोधी राग अलापें ये है उनकी आजादी, देश प्रेम की बात हमारी लगे कि ज्यों तोप चला दी, देश प्रेम की बात हमारी लगे कि ज्यों तोप चला दी, उनकी अभिव्यक्ति के हक का, उनकी अभिव्यक्ति के हक का गलत बना पैमाना है, भोगा जब अपने जीवन में तब जाकर पहचाना है। और एक और बिंब देखें कि सहिष्णु प्रकृति के कारण हमने पराधीनता झेली है, सहिष्णु प्रकृति के कारण हमने पराधीनता झेली है, भारत के बंटवारे ने भी खूं की होली खेली है, इसके कड़वे फल भी खाए, ये सच बड़ा पुराना है, भोगा जब अपने जीवन में तब जाकर पहचाना है। अब एक दृश्य और उपस्थित करता हूं, उसे आप खुद समझें और क्या ये वाकई सही था जो मैं लिख रहा हूं। कल तक लेकर जिन्हें कृतघ्नि फूले नहीं समाये थे, कल तक लेकर जिसे कृतघ्नि फूले नहीं समाये थे, उसकी ही फिर नीलामी में
कितने दाम बढ़ाए थे, उसकी ही फिर नीलामी में कितने दाम बढ़ाए थे। स्वार्थ हेतु सम्मान बेचते, स्वार्थ हेतु सम्मान बेचते, बदला आज जमाना है। भोगा जब अपने जीवन में तब जाकर पहचाना है। और इस गीत का उपसंहार, धर्म द्वेष गुटबंदी छोड़ो, धर्म द्वेष गुटबंदी छोड़ो, विघटन की मत बात करो। धर्म द्वेष गुटबंदी छोड़ो, विघटन की मत बात करो। उठो बढ़ो अब मिलकर सारे, एक नई शुरुआत करो। उठो बढ़ो सब मिलकर सारे, एक नई शुरुआत करो। धीरज का फल मीठा होता, धीरज का फल मीठा होता, पुरखों से ये जाना है। भोगा जब अपने जीवन में तब जाकर पहचाना है। भोगा जब अपने जीवन में तब जाकर पहचाना है। तो ये थी रचनाएं। अब मैं कुछ, चूंकि आज मेरा मन था कि मैं कुछ छंद मुक्त रचनाएं मैं आप लोगों को सुनाऊं। कुछ छंद मुक्त रचनाएं वैसे मैं लिखता नहीं हूं, लेकिन कोई बात नहीं है, ये गद्य जैसी ही हैं, लेकिन गद्य में यदि थोड़ी अनियमित लयबद्धता हो तो श्रोताओं को पसंद आती हैं, इसलिए इनका भी समाज में इनका भी महत्व है। शीर्षक है कर्तव्यनिष्ठ नौकरी वाली पत्नी। नौकरी वाली पत्नी प्रतिदिन उठते ही हो जाती है यंत्रवत गृह कार्यों में व्यस्त। नौकरी वाली पत्नी प्रतिदिन उठते ही हो जाती है यंत्रवत गृह कार्यों में व्यस्त। कार्यालय की दूरी, समय की मजबूरी, बच्चों की तैयारी, ट्रैफिक की मारामारी। थोड़ा शांत रहेंगे आप लोग। भीगते वस्त्र और तन, धूप हो या ठिठुरन, भीगते वस्त्र और तन, धूप हो या ठिठुरन, हमेशा अड़चन। ऑफिस में देर, घर में अबेर, खुद परेशान। ऑफिस जाना, वापस आना, सुबह का खाना, शाम भोजन पकाना। ऑफिस जाना, वापस आना, सुबह का खाना, शाम भोजन पकाना। कई बार सोचा ये इंसान है या मशीन। कई बार सोचा ये इंसान है या मशीन, तब लगा ये कर्तव्यनिष्ठ है दुर्बल ना हीन। ये कर्तव्यनिष्ठ है दुर्बल ना हीन। अब पर्यावरण पर एक दृश्य देखें। शीर्षक है वृक्ष। रहते खड़े बिना स्पंदन, कई पल मौन। रहते खड़े बिना स्पंदन, कई पल मौन। पीले पड़ते तन, कपड़ों सी बदलते छाल। निज पर्ण विलग होने का दुख, निज पर्ण विलग होने का दुख। दे जाता संत्रास, हिल जाती साख। फिर लगता बदलेगा जीवन, फिर लगता बदलेगा जीवन। तब लेकर नव संकल्प, नव जीवन जीने को आतुर। ले अंगड़ाई सी तन में भरकर हरित रंग। ले अंगड़ाई सी तन में भरकर हरित रंग। खुशियों के नवांकुर उत्साहित हो फिर, लहराते सपर्ण होता दुख का अंत। पुलकित होती संध्या भोर, मन हिरण मचाता शोर। वृक्ष सजाते सुंदर रूप, दिखने लगते दृश्य अनूप। मैं निवेदन कर रहा हूं, यहां आवाज ना करें आप लोग। अगली रचना। देखती हूं अपने बगीचे के फूलों में तुम्हारा चेहरा। देखती हूं
अपने बगीचे के फूलों में तुम्हारा चेहरा, नदी की लहरों में तुम्हारी चपलता, पुरवाई में तुम्हारी शीतलता, प्रकृति का हर रूप मुझे भाता है वैसे ही जैसे तुम्हारा साथ। तुम्हारा एहसास लाता है आत्मविश्वास, देता है मुझे नई स्फूर्ति, दूर करता है अकेलापन, टूटने नहीं देता दुख के क्षणों में। दुनिया वाले भले ही ना दें साथ, दुनिया वाले भले ही ना दें साथ, अटकाएं रोड़े, फिर भी मैं नहीं मानूंगी हार, फिर भी मैं नहीं मानूंगी हार। लड़ लूंगी भूख से, प्यास से, समाज से, बस तुम्हारी प्रेरणा हो मेरे साथ, बस तुम्हारी प्रेरणा हो मेरे साथ। बिन तुम्हारे बिन सहारे बड़ी मुश्किल से संभाला है खुद को, बिन तुम्हारे बिन सहारे बड़ी मुश्किल से संभाला है खुद को। क्रूर नियति ने तुम्हें तो छीन लिया मुझसे, लेकिन अब छीनने नहीं दूंगी उन सपनों को जिन्हें हमने साकार करने की खाई थी कसमें। बाहर से आई हर आहट, बाहर से आई हर आहट करती है आकृष्ट, भ्रम ही सही मान लेती हूं तुम न सही, तुम्हारी याद तो आई। एक लब्ध सी साधना, भीष्म सी प्रतिज्ञा, नदी सा आगे बढ़ना, समय सा ना लौटना, सब कुछ याद है। निश्चल भाव से तुम्हारा शिक्षक की तरह समझाना। देखना एक दिन जब हमारा लक्ष्य तुम्हारी तरह लेकर भारतीय विमान भरकर ऊंची उड़ान पूरे करेगा तुम्हारे अरमान, तब गर्वित होंगे हम तुम और पूरा हिंदुस्तान, तब गर्वित होंगे हम तुम और पूरा हिंदुस्तान। एक बिंब और देखें इस छंद मुक्त रचना का, जिसका शीर्षक है जिंदगी। दिखाई दे जाती है, दिखाई दे जाती है अपने ही घर के झरोके से, छत की मुंडेर, सब्जी बाजार, किसी दुकान, गली पनघट, किसी मोड़ पर या फिर किसी बाग में, मन भावन सुमन जैसी अल्हड़पन की दहलीज को पार करती खुशियों भरी जिंदगी। एक अन्य रचना देखिए, एहसास। हिरणियों की तरह मैंने भी भरी थी कुलाचें, हिरणियों की तरह मैंने भी भरी थी कुलाचें, खेली थी लुका छिपी, माँ को भी दौड़ाया था अपने पीछे, जो खिलाना चाहती थी एक निवाला। सहेलियों को पीट कर मैं भी दुबकी थी घर के किसी कोने में, चहेती बहन भाई में, अव्वल थी पढ़ाई में, जीते थे ढेरों पुरस्कार। मैंने भी सजाए थे सतरंगी सपने अपने भावी जीवन के, मन में था विश्वास औरों सा जीवन जीने का, पाला था भ्रम अपनों से प्यार पाने का। सपने सच हों ये जरूरी नहीं होता, जैसे कि भविष्य का पता नहीं होता। हम जो जीते हैं वही अतीत बन जाता है, अक्सर अतीत स्मृतियों में आता है, कभी मन को दुख कभी खुशी दिलाता है। कल के खुशनुमा पल आज दुख पहुंचाते हैं, क्योंकि हम उन्हें फिर से जीना चाहते हैं। संजोए सपनों को साकार देखना चाहते हैं। किस्मत कर्म और समय का समीकरण, किस्मत कर्म और समय का समीकरण सारी कायनात चलाता है। कहीं राजा तो कहीं भिखारी बनाता है, कहीं राजा तो कहीं भिखारी बनाता है। वही पल जानलेवा
वही जिंदगी दे जाता है। दुनिया में सबके साथ यही होता है। तभी तो कोई आगे और कोई पीछे होता है। तभी तो कोई आगे और कोई पीछे होता है। हम अकेले होते तो प्रतिस्पर्धा क्यों होती? यदि हम अकेले होते तो प्रतिस्पर्धा क्यों होती? जिंदगी पैसों और खुशियों को क्यों तरसती? मैंने भी नजदीक से देखी है जिंदगी। मैंने भी नजदीक से देखी है जिंदगी। ज्यादा मिले हैं गम, कम मिली है पसंदगी। ज्यादा मिले हैं गम, कम मिली पसंदगी। जितना सहा उससे ज्यादा किस्मत ने बोझ लादा। जितना सहा उससे ज्यादा किस्मत ने बोझ लादा। अब तो मैं पाषाण बन गई हूँ। अब तो मैं पाषाण बन गई हूँ। इंसान से बुत बन गई हूँ। दर्द का एहसास नहीं होता। दिन महीना कुछ खास नहीं होता। पहले बस जिए जा रही थी। पहले बस जिए जा रही थी। मौत भी तो नहीं आ रही थी। पहले बस जिए जा रही थी। मौत भी तो नहीं आ रही थी। पर अब अपने लिए मर चुकी हूँ। पर अब अपने लिए मर चुकी हूँ। आपके लिए जी रही हूँ। अपनी खुशियां बांटती हूँ। दुख सहकर खुद हंस देती हूँ। जिंदगी मेरी अब पीले पत्तों सी है। जिंदगी मेरी अब पीले पत्तों सी है। जो भाग्य की आंधी में उड़कर राह में कुचल कर हो जाती है एक दिन आग के हवाले। हो जाती है एक दिन आग के हवाले। और बनकर राख खो जाती है। और बनकर राख खो जाती है अज्ञात की अनंत गहराई में। अज्ञात की अनंत गहराई में। फिर भी आरजू है ईश्वर से। फिर भी आरजू है ईश्वर से कि मुझे एक और मौका दे। फिर भी आरजू है ईश्वर से कि मुझे एक और मौका दे। कमजोरी की जगह हौसला दे। जो औरों के लिए भी काम आए। सबके लिए मिसाल बन जाए। सबके लिए मिसाल बन जाए। तो ये था एक और, ये थी एक रचना। अब मैं कुछ जो बचे हुए थे, मैंने सोचा था कि यदि समय मिलेगा मेरे पास तो मैं कुछ और दोहे सुनाने की कोशिश करता हूं। मैं लीजिए सुनिए कुछ और मैं दोहे जो मैंने आज के लिए रखे थे मैं वो सुनाना चाहता हूं। मिले जुले दोहे हैं। हर एक रंग के दोहे आपको दिखेंगे। सर्वाधिक खुशियां मिले रहते नहीं उदास। जिस घर में संतान के माता पिता हो पास। सर्वाधिक खुशियां मिले रहते नहीं उदास। जिस घर में संतान के माता पिता हो पास। सिंधु सरित सर वापिका झीलें झरने कूप। सिंधु सरित सर वापिका झीलें झरने कूप। अतिशय कर मत बदलिए। अतिशय कर मत बदलिए पर्यावरणीय रूप। अतिशय कर मत बदलिए पर्यावरणीय रूप। बिन हरियाली बिन हवा बदला यूं भूगोल। बिन हरियाली बिन हवा बदला यूं भूगोल। हुई अहितकर आजकल ये धरती अनमोल। वृक्षारोपण से सजें जब शहरी पथ सर्व। वृक्षारोपण से सजें जब शहरी पथ सर्व। तभी मानिए सार्थक हरियाली का पर्व। तभी मानिए सार्थक हरियाली का पर्व। जिनके आगे हीन सब अर्थ कीर्ति पद नाम। जिनके आगे हीन सब अर्थ कीर्ति पद नाम। चरणों में निज पिता के शत शत नित्य प्रणाम। चरणों में निज पिता के शत शत नित्य प्रणाम। हुई अधिकतर आजकल विहग सदृश संतान। देखिए विहग क्यों कहा मैंने। हुई अधिकतर आजकल विहग सदृश संतान। उड़ जा बसें विदेश में। उड़ जा बसें
विदेश में रौंद सभी अरमान, रौंद सभी अरमान। ईश्वर गर करता बुरा, होता उसमें हेतु। ईश्वर गर करता बुरा, होता उसमें हेतु। फिर वैतरणी लांघने प्रभु ही बनते सेतु। प्रिय को पाकर सामने आई मुझको लाज, प्रिय को पाकर सामने आई मुझको लाज। स्पंदन की तीव्रता खोले दिल के राज। जग उसका वंदन करे जिसकी ऊंची सोच। आंखों में छलके खुशी, वाणी में हो लोच, वाणी में हो लोच। रिश्ते नाते आजकल, रिश्ते नाते आजकल रहे नहीं गंभीर। आज मनुजता का क्षरण पहुंचाता है पीर। वर्ण छंद शब्दार्थ सब होते जिनको ज्ञात। वर्ण छंद शब्दार्थ सब होते जिनको ज्ञात। वे साहित्यिक जगत में कहलाते प्रख्यात। और इसी साहित्य का दोहा के गीत गजल बिन ज्ञान के, गीत गजल बिन ज्ञान के साज बिना संगीत। गीत गजल बिन ज्ञान के साज बिना संगीत। तेल बिना ज्यों वर्तिका, जन्म दिवस ज्यों मीत, जन्म दिवस ज्यों मीत। ढूंढा घर बाहर शहर गली चौक बाजार, पर प्रभु को झांका नहीं अपने अंतस द्वार। समय हो रहा है, बस मैं ध्यान रखता हूँ, कुछ और जितना बन पाता है मैं पढ़ता हूँ। तन भीगे मन सुलगता, बैरन है बरसात। सावन में साजन बिना कसक उठे दिन रात। कुछ घन गरजे कुछ करें बिन गरजे बरसात। ओछे बस कहते रहें नेक करें बिन बात, नेक करें बिन बात। अर्जित गुण सब व्यर्थ हैं जिनके कर्म निकृष्ट। अर्जित गुण सब व्यर्थ हैं जिनके कर्म निकृष्ट। रावण सी इति है भले उनके हों शिव इष्ट। रावण सी इति है भले उनके हों शिव इष्ट। अंतिम दोहा देखें कि मूर्ख शंख दोनों सदा, करें न दुख करें न खुद आगाज। मूर्ख शंख दोनों सदा, करें न खुद आगाज। फूंका जाता तब इन्हें, फूंका जाता जब इन्हें तब करते आवाज। फूंका जाता जब इन्हें तब करते आवाज। और आखिरी में मैं एक मिनट में मेरी ये रचना हो जाएगी। ये भी आद्याक्षरी विधा एक रचना है जिसमें लिखा हुआ है हर पंक्तियों में पहली पंक्ति में घा तिवारी। तो ये देखें कि मेहंदी रची हथेली जोड़े करे अतिथियों का सम्मान। मेहंदी रची हथेली जोड़े करे अतिथियों का सम्मान। घाव न देती किसी मनुज को, फैलाती हर क्षण मुस्कान, फैलाती हर क्षण मुस्कान। तिमिर हटाती ज्ञान ज्योति से, देकर नित ही शिक्षा दान। तिमिर हटाती ज्ञान ज्योति से, देकर नित ही शिक्षा दान। वाग देवी की कृपा दृष्टि से, वाग देवी की कृपा दृष्टि से मिली जगत में नई पहचान। रीत नीति के विद्यालय ने मानवता का पाठ पढ़ाया। शुभ कर्मों की श्रृंखलाओं ने, शुभ कर्मों की श्रृंखलाओं ने जीवन पथ आदर्श बनाया, जीवन पथ आदर्श बनाया। और इस मंच पर, इस पटल पर जितने लोग उपस्थित हैं, जिन लोगों ने सुना और इसके पश्चात पोस्ट होने के बाद में जो भी पाठकगण इसको पढ़ेंगे, मैं उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथ ही जिन्हें मैं एक गुरु की तरह देखता हूँ, जिन्हें अपने अग्रज की तरह देखता हूँ, एक पूज्य के रूप में मैं हमेशा उन्हें जानता हूँ, जो मेरे दिशा दर्शक भी हैं। और मैं तो यूँ कहूँगा कि
जिस समिति का ये संचालन करते हैं, उस समिति के माध्यम से वो सीधी सीधी एक पाठशाला है, और उस पाठशाला को संचालित करते हुए हमारे अग्रज पंडित सुरेश नीरव जी पूरे विश्व को नई दिशा, साहित्य में नई दिशा, लोगों के जीवन में नई दिशा, साथ में उनके बहुत सारे प्रकल्प हैं जो करते रहते हैं। और उनकी विनम्रता और पटल की जो आधार स्तंभ हैं हमारी आदरणीय भाभी जी मधु मिश्रा जी, वो भी कंधे से कंधे मिला के हमारे पंडित जी अग्रज नीरज जी के साथ देती हैं वो। और मुझे तो लगता है कि उनके कांधों पर जो बोझ है और जो वहन करके जो इसको आगे बढ़ा रही हैं, उनका बहुत अधिक योगदान है। मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ, पंडित नीरव जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। उन्होंने मुझे अपने पटल पर स्थान दिया और पुनः स्थान दिया, मैं ये कहूँगा। और मुझे बेहद खुशी है कि इस मंच से जुड़कर मैं अपनी भावनाओं को, अपनी कुछ नई ये रचनाएं मैंने पहली बार नई कुछ सुनाई है, नई विधा की। मैं छांदस रचनाएं ही ज़्यादा, मैं गज़ल भी नहीं करता, छंद मुक्त भी नहीं लिखता मैं। लेकिन आज मेरी इच्छा हुई कि नयापन लोगों को पता चले कि ये लिखना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। मैंने लिखा। मैं एक बार पुनः सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और इस पटल से विदा लेता हूँ, पूज्य नीरव जी के चरणों में को स्पर्श करते हुए। नमस्कार।